हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लोकस स्टैंडाई। एक लीगल वर्ड है जो लॉ में खासकर इस्तेमाल होता है। लोकस स्टैंडाई क्या होता है? देखिए, लोकस स्टैंडाई लैटिन लातीनी जबान का लफ्ज है जो कि है प्लेस टू स्टैंड। इसका मतलब है लीगल केस, यानी लोकस स्टैंडाई से मुराद लीगल केस इस बुनियाद पर होता है जो किसी इश्यू से कनेक्टेड हो और पार्टी को डायरेक्ट या टेंजिबल इंटरेस्ट हो, तो उसको कहा जाता है लोकस स्टैंडाई। उसके अगर एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें यह है कि लीगल इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी पार्टी का कोई केस फाइल करने के लिए, और इसके अलावा दूसरी पार्टी डिफेंडेंट से डायरेक्ट हार्म का एक खदशा हो कि वो इसको नुकसान पहुंचाएगा, और इसके अलावा रिड्रेसेबिलिटी, कोर्ट आपको रेमेडी दे सकेगी। ऐसी चीज हो जिसमें कोर्ट आपको रेमेडी देने के काबिल भी हो। आम लफ्जों में अगर हम बात करते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं लोकस स्टैंडाई को, कि किस बुनियाद पर वो एक लीगल कौन सा एक बुनियाद है जिस बेस पर आप ये केस फाइल कर रहे हैं, यानी प्लेस टू स्टैंड, वो कौन सी जगह पर जहां आप स्टैंड कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसकी किस्मों की, टाइप्स की, प्राइवेट लॉ में डायरेक्ट इंजरी होनी चाहिए। अगर प्राइवेट लॉ में हम केस फाइल कर रहे हैं तो डायरेक्ट दूसरी पार्टी की जो कर रहा है, करने वाला, डायरेक्ट उसकी इंजरी हो उससे, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पैदा हो रहा है डिफेंडेंट की तरफ से, तो प्राइवेट लॉ के तहत आप यूं समझिए आप लोकस स्टैंडाई बनता है आपका केस, आप केस फाइल कर सकते हैं। पब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की अगर हम बात करते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल लॉ है, हार्म किया जाता है, एनवायरमेंटल को हार्म किया जा रहा है, या ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है, ये भी लोकस स्टैंडाई में आएगा, आप केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटिंग स्टैंडिंग की अगर हम बात करते हैं, पार्टी दूसरों की तरफ से स्यू कर सकती है। ये भी आपके पास है कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरी पार्टी को स्टैंड करते हो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की तरफ से वालिदैन भी केस करेगा तो भी लोकस स्टैंडाई में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर ब्रीच हो रहा है, जैसे मैंने बताया एनवायरमेंटल लॉ है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तो भी आपका लोकस स्टैंडाई बनेगा। अगर लीगल टेस्ट की बात हम करते हैं, देखिए यूएस लॉ के मुताबिक प्लेंटिफ मस्ट शो, यूएस लॉ में लोकस स्टैंडाई केस के लिए जरूरी है कि प्लेंटिफ ये शो करे, मुद्दाई ये केस करने वाला, कि उसको इंजरी हुई है, कॉसेशन है, कॉसेशन मतलब हार्म का ताल्लुक डायरेक्ट डिफेंडेंट से हो। इसके अलावा रिड्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, यानी ऐसी चीज जिसमें कोर्ट आपको रेमेडी दे सके। अगर हम बात करते हैं यूके के या कॉमन लॉ की, अगर बात करते हैं, उसमें जरूरत यह है कि सफिशिएंट इंटरेस्ट काफी है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट मौजूद है, सफिशिएंट होना चाहिए, शर्त है, तो आप लोकस स्टैंडाई का केस बनता है, आपका केस बनता है, आप केस फाइल कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें देखें कुछ रूल्स रिलैक्स किए गए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट अगर लिटिगेशन है तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन मौजूद है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी मौजूद है। अगर हम बात एक्सेप्शन की करते हैं, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट अगर लिटिगेशन है तो उसमें लोकस स्टैंडार्ड्स को हाई स्टैंडर्ड से नहीं देखा जाएगा, उसमें चल जाएगा। और इसके अलावा कोवरेंटो अगर हम बात करते हैं, पब्लिक ऑफिशियल कोई अगर पब्लिक ओहदा रखता है बंदा, तो उसके खिलाफ अगर हम कोई कोवरेंटो हाई कोर्ट से इशू कराते हैं, रिट कराते हैं, तो उसमें भी एक्सेप्शन है, उसमें की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एनवायरमेंटल लॉ अगर है, कोई एनजीओ फाइल करती है, एक्टिविस्ट फाइल करता है, तो उसके लिए भी एक्सेप्शन है पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से। और इसके अलावा कोई एक्टिविस्ट एनजीओ एनवायरमेंटल लॉ की करती है, या फिर कोवरेंटो अगर करते हैं, तो ये एक्सेप्शन में आ गया। अदरवाइज लोकस स्टैंडाई तक जब तक नहीं होगा, कोर्ट हमारा केस एडमिट नहीं करेगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।